अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए। तो यार मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि यार हमें इस इंटेक में आना चाहिए या अगले में आना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर चल रहा है रिसेशन। तो यार इस वजह से इतने बच्चे डिस्टर्ब हैं, तो उन्होंने मुझे इतने डैम किए होंगे इंस्टाग्राम पे कि यार हमारा एक लेटर आया हुआ है, हम इस इंटेक में आएँ या ना आएँ, हम अगली इंटेक लें या नहीं, इसका ख़त्म होने का वेट करें या क्या करें। तो यार मैं आपको ना एक छोटी सी अपनी स्टोरी ही बताऊंगा कि जब मैं आया था तब क्या यहाँ पर सिलसिलाकार था और अब यहाँ पर क्या हिसाब है। तो उससे आपको कुछ पता लग जाएगा कि यार मेरे टाइम पे क्या चीज़ थी, ठीक है, और आपके टाइम पे क्या चीज़ हो सकती है, जिसके लिए आपको तैयार होना चाहिए या आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अब देखो यार, जिस टाइम पे मैं आया था ना, उस टाइम पे पेट्रोल की प्राइसेस देखो तो 150 के करीब थी और इस टाइम ऑलमोस्ट 180 200 के करीब है, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है। दूध की बोतल मुझे याद है 1 पाउंड की होती थी, उससे भी कम की थी, और इस टाइम 220 250 इसके राउंड अबाउट है। तो ऐसे ही हर चीज़ यहाँ पर यार महंगी तो हुई है, ठीक है, नो डाउट। ऊपर से एक बात और है कि वो रिसेशन में तो ना आप ऐड करो, लेकिन स्टिल एक फैक्ट है कि यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है, जिसकी वजह से भाई जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है। बेसिकली कम इस तरह कह सकता हूँ कि अभी यहाँ पर स्टूडेंट इतना ज़्यादा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब उनको भी आप कहो ना कि एक बंदा कहे कि जी मैंने काम नहीं करना, तो उसने कहना भाई तुम जाओ, मेरे पास और बहुत है। इवन के हमदा जहाँ पर जॉब कर रहा है मुझे बताता है रोज़ के यार 10 या 15 लोग आते हैं, स्टूडेंट ही आते हैं और आगे पूछते हैं कि यार जॉब चाहिए। तो जाहिर बात है उनको एक लिमिट में बंदे चाहिए होते हैं यार, कितने के रख लेंगे, 6 7 8, तो बंदे ऐसे बदलते हैं। इवन के एक लड़का आया था, वो बेचारा इतना डिसहार्ट हुआ कि वो एक दिन आया, जो अगले दिन उसको कॉल की, वो कहता यार मैं पाकिस्तान चला गया हूँ। तो यार अगर आ रहे हो तो पूरा प्लान करके आओ, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि जी यूके जा रहे हो, कुछ हालात देखने चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि रेट्स अप डाउन है, उसके बाद आप देखो कि अकोमोडेशंस काफ़ी महंगी हो गई हैं, ठीक है। रिसेशन में ये तो हुआ है कि भाई जैसे उन्होंने पेट्रोल बढ़ाए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने बिजली भी महंगी की है, गैस भी उसको कहते हैं ना, गैस का रेट भी बढ़ा दिया है, इवन के रूम के रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, हम 550 पे कर रहे थे, अब हम 600 पे कर रहे हैं। इस बार हमने 600 पे करना है। इवन के मेरे साथ वाला रूम था वो 700 पे था, इस टाइम 850 पे चला गया। वो एक रूम है, यानी रूम बड़ा है कपल के लिए सिर्फ, तो अब देखो वो 850 पर है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है क्यों, क्योंकि जो बिल्स हैं वो भाई हमारा लैंडलॉर्ड कह रहा है कि भाई बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस का बिल ऐसे हो गया, बिजली का ऐसे हो गया, तो आप लोग हमें वो भी दो ये भी दो। तो इस वजह से ये भी इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, रेंट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद अकोमोडेशन, मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट ही इतना ज़्यादा, जैसे कंपटीशन आपका जॉब के अंदर है, वैसे ही आपका अकोमोडेशन के अंदर भी है, क्योंकि उनके पास बहुत बंदे हैं यार रखने को। आप लोगों ने, अब मैं सीधी बात करता हूँ, मैं अपनी अकोमोडेशन में क्यों, एक तो ये है कि मुझे वो ना रास आ गई है, वो किसी किसी को आती है, नहीं तो हर बंदा 2 3 तो बदल ही लेता है यहाँ आके, लेकिन मुझे वो सूट कर गई है। ऊपर से ये कि मुझे भी ये लगता है कि यार अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं कहाँ पे ढूंढता रहूँगा, और पता नहीं वो जगह मुझे पसंद आए ना आए। तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, कोई 40 50 की कोई बात नहीं है, अगर मुझे मिल रही है, अच्छी जगह मिल रही है, तो वाई नॉट, मैं उस जगह को क्यों ना छोड़ूं, मैं उधर ही ठीक हूँ। अब इसमें क्या है कि भाई अकोमोडेशन, तो अगर आप आ रहे हो तो आपको पता है आप लोगों की बुक होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आके आप कहो कि जी आते ही आपको अकोमोडेशन मिल जाए। पहले ऐसे होता था, इतनी शॉप्स पे लिखा होता था कि जी अकोमोडेशन फ्री है, एक रूम खाली है, क्योंकि अक्सर जो शॉप्स होती हैं उनके ऊपर भी कमरे होते हैं, तो अक्सर जो वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं ना, उनको ऊपर ही वो कमरे भी अलाउ कर देते हैं, तो वहाँ पे भी वो रह लेते हैं, पर पैसे दे के, फ्री में नहीं। तो अब सीन यही है कि भाई महंगाई, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह तब्दीली आई है। जो मैंने आपको शुरू में रेट्स बताए हैं, अकोमोडेशन के बताए हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जॉब्स में क्या है। जॉब्स अभी तो बहुत हैं, क्योंकि अभी आ रही है क्रिसमस में आनी क्या है यार, इतनी सजावट हो गई है, तो उससे तो लगता ही नहीं है कि अभी क्रिसमस नेक्स्ट मंथ है। इतना ज़्यादा अभी इतना ज़बरदस्त सजा दिया उन्होंने। जो सेंट्रल लंदन है वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन स्टिल वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी बहुत है, NI पे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं।
पर ये है कि चांसेस होते हैं कि जब आप NI को जॉब को छोड़ते हो ना, कोई चेंज करते हो, वो भी जनवरी फरवरी या मार्च के अंदर, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं। तो अगर आपको इस इनटेक में आके जॉब टाइम पे मिल जाती है तो मेरी सलाह यही है कि भाई वो जॉब ना छोड़ना, क्योंकि क्रिसमस के बाद जो होता है ना यहाँ पर, जिसे कहो कि काम ठंडा हो जाता है। ठंडा मदाद के यार सारे लोग बाहर से ही आते हैं, चले जाते हैं, काम यहाँ पर स्लो हो जाता है। मैं भी जनवरी टेक में आया था तो मुझे याद है मुझे भी थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। तो यानी 1-1.5 माह तो आपका कहीं भी नहीं जाता ना, जिसे कहो कि आपके यार कागज़ बने होते हैं, NI आता है, BRP आती है, बैंक अकाउंट बनता है, 100 चीज़ें होती हैं। तो कम से कम यार अपना 1.5-2 मंथ का तो आप इंतज़ाम करके आओ, पैसे साथ लेके आओ और यहाँ आके हार्ड वर्क करो जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। तो मैं हर बार कहता हूँ कि यार घर रहने से कभी भी जॉब नहीं मिलती, अप्लाई करो, नहीं तो शॉप टू शॉप जाओ, उनसे जाके पूछो क्या हमें प्रोसीजर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टीज होती हैं, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आपको करना पड़ता है। ये भी एक बड़ा पंगा है, लेकिन स्टिल यहाँ का रूल है। तो सीन ये है कि उन इनटेक्स के अंदर ना, यानी जनवरी से मार्च के दरमियान थोड़ी सी जॉब्स भी कम होती हैं, लेकिन जैसे ही समर शुरू होता है जॉब्स खुल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है समर्स लोग एंजॉय करने आते हैं, बाहर से आते हैं। मैंने इतना देखा है यहाँ पर, टूरिस्ट इतना देखा है, एंजॉय किया बेसिकली ना यार, बहुत अच्छे, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ मिलके भी। तो अब ये आप लोगों पर है, ये सारे फैक्ट आपने देख के आना कि भैया आप इस महंगाई में ही कह लो कि आप लोग सफ़र कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो यस, मोस्ट वेलकम है, वरना कम से कम आ रहे हो तो इतने पैसे लेके आओ कि भाई यहाँ आकर आप कम से कम कुछ मंथ सुकून से गुजार सको। नहीं तो फिर भैया आते ही आपको पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ फीसिस मांग लेती हैं, ये वो, तो ये सब कुछ इतना सोच के ना आना कि आती जॉब मिल जाएगी। हाँ, बहुत लोगों को मिल जाती है यार, कुछ लोगों के कागज़ बहुत जल्दी बन जाते हैं, पहले दूसरे वीक में भी जॉब्स मिल जाती हैं, पर वो सब किस्मत की खेल है ना, आपको तो नहीं पता आपके साथ क्या होगा। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे भी 1.5-2 माह बाद मिली थी, तो मैंने स्ट्रगल भी थोड़ी कम की थी, मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल कुछ पता नहीं होता। लेकिन 1.5-2 मंथ आपके कहीं नहीं जाते। तो इन सब फैक्ट्स को देखते हुए भैया आपको ये करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप लोग UK आने के काबिल बन रहे हो या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे थोड़ा आइडिया होगा और कुछ हौसला तो नहीं, थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं ना दिल टूटा होगा, लेकिन स्टिल यार ये रियलिटी है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, जो जब मैं आया था तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया, और जो यहाँ के हालात हैं मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। इसमें ये तो नहीं कि मैंने ही रेट्स बढ़ाए हैं और मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मेरा ये कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ। मुझे यही है कि अगर आप आ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जितने मैसेज आते हैं यार अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा, तो इन सबको देख कर ही आप लोगों ने यार अपना डिसीजन लेना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कोई बाद में भूल गया हूँ या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।